कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19 से 30 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्न कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्ददाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। नौ में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रजापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को
सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुरि मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। यदि कर्म में नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और यह इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। न बुद्धि भेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिणाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधारमण मधुसूदनाय। प्रकृतेन गुण सम्मूढ़ाः संयन्ते गुण कर्मसु तान के क्रेत्रविदो मदान् क्रेत्रवित्र विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया
भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा योऽध्यास्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, 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 श्री